जाएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। तो sp3 हो गया। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो कम होगी और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी वो। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आर्यन सर और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस से रिलेटेड जीओसी के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और इस सीरीज में मैं स्टार्ट किया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी अगर आप जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जेईई उसका ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा और आपको काफी अपना जो कह सकते हैं कंसेप्ट है वो बूस्ट होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि थ्योरी पढ़ना ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होता है, लेकिन जब हम बात आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मतलब क्या है कि वो जो हमें नॉलेज तो रहता है लेकिन हम उसे जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप क्या करते हो, इस क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके जो कंसेप्ट जो आपका क्लियर थोड़ा बहुत नहीं है वो आपका 100% हो जाएगा और प्लस बहुत से नई नई चीजों को हम लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपके लिए डेली आपको वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसमें से आपके 10 से 20 क्वेश्चन होंगे जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं और जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आने की जो पॉसिबिलिटी है जेईई मेंस में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और डेली आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। और ताकि आपको जैसे सब्सक्राइब करोगे तो भाई नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और डेली आपको वीडियो मिलता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी कैसे समझोगे, तो भाई जिसका बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है वो हम कहेंगे कि उसकी बेसिक नेचर ज्यादा है, यानी बेसिसिटी ज्यादा है। तो अब इन तीनों में से अगर देखें तो कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके पास या कह सकते हैं किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा भैया लोकेलाइज्ड है। ये जो लोन पेयर है ये कैसा है लोकेलाइज्ड है, एक जगह रुका हुआ है। मतलब कह रहा भैया आओ H+ हम यहीं बैठे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर भी कह रहा भैया आओ हम बैठे हुए हैं क्योंकि हम भी लोकेलाइज्ड हैं, तो ये भी इलेक्ट्रॉन कैसा है लोकेलाइज्ड है। कैसा है लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। बात है इसमें लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो है देखो रिजोनेंस कर रहा है, यानी डीलोकेलाइजेशन में चला गया। कहाँ चला गया डीलोकेलाइजेशन में, यानी प्रोटॉन आया कह रहा भैया कहाँ हो, कह रहा हम तो चले गए, यानी ये जो है वो तो रिजोनेंस में चला गया तो अवेलेबल नहीं है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। यानी ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या डीलोकेलाइजेशन कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की कम है नाइट्रोजन पर। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी, यानी थर्ड वाले का तो सबसे कम हो जाएगा। तो थर्ड वाले में अगर देखें तो सबसे कम किसका है इसी का। ठीक है, बात आ रहा है इसमें, तो ये थर्ड वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और किसी का थर्ड है, हाँ इसमें थर्ड है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट और थर्ड ये ऑप्शन सही हो सकते हैं। ये तो चले गए बेचारे। इसमें देखेंगे तो ये भी कह रहा लोकेलाइज है, ये भी अब दोनों झगड़ा कर लेंगे कि वे दोनों में कौन बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी। तो इस केस में अगर देखें तो अब एटम कौन सा है नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। अब कह रहा आगे देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका H निकालो तो लोन पेयर प्लस क्या होगा बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर कितना है 1 है और बॉन्ड पेयर कितना है 1 1 यहाँ है 2 है, तो यानी थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 हो जाएगा, यानी 2p के और 1s के, तो sp2 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो कुछ होगी। इसको भी चेक कर लो, तो यहाँ पर कह रहा है कि H इक्वल टू लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। देखो तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोन पेयर कह रहा है कि 1 है और बॉन्ड पेयर कितना है कह रहा है 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। तो sp3 हो गया। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो कम होगी और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी वो मैक्सिमम होती है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसमें जो है s कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, s कैरेक्टर जो है वो मिनिमम होगा, जिसकी वजह से कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी लेस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है लेस है, तो इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा देगा और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचे रहेगा, देना नहीं चाहेगा। तो भैया कह रहा तुम मत दो हम दे देते हैं, तो सेकंड वाले का ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट वाले का कम हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर आपका सेकंड है। कह रहा व्हिच हैज मैक्सिमम एंड व्हिच हैज द मिनिमम एनर्जी आउट ऑफ। तो कह रहा है इनमें जो है मैक्सिमम एनर्जी किसका है और मिनिमम एनर्जी किसका होगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि भैया कि
एनर्जी जिसकी लेस होती है उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो मोर होगी, यानी स्टेबिलिटी जो होती है, ठीक है, स्टेबिलिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, किसके कह सकते हैं एनर्जी के, किसके एनर्जी, यानी एनर्जी अगर मिनिमम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। अब इसी को चेक करना है कौन सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इस केस में अगर देखें तो ये आपका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं कि मॉलिक्यूल का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन का। तो ये तो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिड कह सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी मिनिमम होती है, तो थर्ड वाले का तो मिनिमम है, तो मिनिमम में तो ये पास हो गया। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में हम दोनों इसमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो भैया ये एरोमेटिक है, ये कह रहा है कि हम बॉन्ड को तोड़ दिए और इलेक्ट्रॉन ले आए, माइनस लगा दिए, तो एरोमेटिसिटी ये क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ऊपर से कह रहा है कि ये माइनस कहाँ है, कार्बन पे है, यहाँ माइनस कहाँ है, ऑक्सीजन पे। तो जानते हो बताया गया है कि निगेटिव चार्ज शुड प्रेजेंट एट द निगेटिव एटम। तो निगेटिव चार्ज जो होते चाहिए होने हैं, निगेटिव चार्ज जो होता है वो अगर निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखें तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम है। तो कह रहा है अगर स्टेबिलिटी इसकी कम है तो एनर्जी हाई होगी, तो सेकंड वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बात क्लियर हुआ। रीजन क्या है, क्योंकि एरोमेटिसिटी इसने क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया, तो इसकी रिएक्टिविटी हाई, एनर्जी हाई। बात है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बेनाइन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो कह रहा है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी है। तो एक बात ध्यान में रखिए, कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी हो या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो, तो चाहे जिसकी स्टेबिलिटी हो, जहां पे चार्ज कम होगा, अगर प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो चार्ज को हमें कम करना है, तो यहाँ निगेटिव है यानी एनायन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जहां पे इसको खींचा जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है, तो यहां पर अगर देखें तो यहां पर अगर देखेंगे तो CH3 है, C है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये जानते हो भैया ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो जानते हैं कि यह स्टेबिलिटी यानी कार्बन आयन के स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, यानी स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफ कार्बन आयन, ठीक है, कार्बेनाइन। तो प्लस आई इफेक्ट जो करता है कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। तो यहाँ है। इसमें अगर देखें तो ये जानते हो कि रिंग है, तो इसके साथ क्या करेगा, ये रिजोनेंस करेगा। क्या करेगा भैया, रिजोनेंस कर लेगा, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस ऐसे लिखा जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे। तो इसको अगर देखा जाए तो ये क्या करेगा, रिजोनेंस करेगा। तो रिजोनेंस के थ्रू अगर ये स्टेबलाइज है तो इसका मतलब क्या है कि ये मोर स्टेबल है। बात है इसमें। यहाँ पर अगर देखा है थर्ड वाले में तो CH3 है और CH2 है, ठीक है। तो इस केस में अगर देखें तो यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट लगा है, हाउ कह रहा है रिंग पे माइनस लगा के बैठे हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से फोर्थ वाले का तो नंबर लास्ट में। तो फोर्थ वाले का देखो एक ही में है जो कि सबसे लास्ट में है ना। और इसके बाद करें सबसे हाईएस्ट किसका होगा, सेकंड का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये माइनस जो है, माइनस EM इफेक्ट लगाओ या माइनस R इफेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। तो बेंजीनिंग माइनस R या माइनस EM इफेक्ट शो कर रहा है इसकी वजह से, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा। और सेकेंड और थर्ड में अगर देखें तो फर्स्ट और थर्ड में देखें तो इसमें देखो यहाँ पर एक ही CH3 है, और यहाँ पर देखो इस कार्बन पर बहुत से CH3 लाद दिए गए हैं, तो इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज्यादा बढ़ेगी, तो चार्ज इंक्रीज करेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे कि ये फर्स्ट और थर्ड में इसका कम हो गया, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और इसमें कम है। तो ये आपका जो है ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला कह रहा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन विल बी इन द ऑर्डर। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यार देखना है। तो देखो यहाँ पर देख रहे हो कि आपका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, तो ये कह रहा है रेजोनेंस के थ्रू क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रिंग है ये क्या दिखा रहा है, प्लस R इफेक्ट शो कर रहा है, या इसी को हम प्लस EM इफेक्ट बोल सकते हैं।
यहाँ पर देखें तो ये खाली रिंग है, ये भी हालांकि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, तो ये भी प्लस आर ले सकते हो, है ना, या प्लस एम ले सकते हो मेसोमेरिक। यहाँ पर भी वही बात है, लेकिन यहाँ पर लगा दिया है CH3, तो इसका मतलब क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी प्लस आर दिखा रहा है। यहाँ पर देख रहे हो तो खाली CH3 की वजह से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है और मेसोमेरिक इफेक्ट में अगर देखें तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचाता है, डोनेट करता है, जिसकी वजह से कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में अगर देखें तो रिंग वाले तो मोर स्टेबल हो जाएंगे। तो ये तो भैया लास्ट में चला गया, कौन सा, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिला हुआ है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन दोनों चले गए, खत्म हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें भी रिंग, इसमें भी रिंग, इस पे, लेकिन यहाँ पर यमी मतलब मिथाइल होता है CH3, तो CH3 इलेक्ट्रॉन को देगा। तो यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं ये है आपका CH3O, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, प्लस आर है। यहाँ पर देखेंगे इस CH3 को देखेंगे तो खाली प्लस आई है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो मोर स्टेबल होगा, तब तो ये फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, तब तो यहाँ से आंसर नहीं निकल रहा है। तो सेकंड हमें और थर्ड जाना पड़ेगा। तो सेकंड और थर्ड में देखो तो ये प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा, ये कहेगा भैया कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी दोनों की सेम है, नियर अबाउट, हम ना इलेक्ट्रॉन देंगे ना लेंगे, हम साधु बाबा हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये लेस स्टेबल होगा और ये ज्यादा। तो इस केस में अगर देखेंगे तो थर्ड वाला जो होगा वो मोर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला मोर स्टेबल है, सेकंड लेस, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, सी ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH है BS, और उसके बाद क्या है, CH2 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, NBS है। तो एन ब्रोमो सक्सीनामाइड क्या है, एन ब्रोमो सक्सीनामाइड से ये रिएक्शंस कराने हैं। तो इसको हम कैसे करा सकते हैं, देखो एन ब्रोमो सक्सीनामाइड जो होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करता है, क्या कराता है, NBS जो होता है वह क्या करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराता है। यहाँ पे Br लिख सकते हो, और यहाँ पर जो है आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो है। तो ये हो गया एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। तो यहाँ से ये Br ही सब कुछ करामात करता है, क्या है भैया, देखो यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर CH है, इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म वाला रिएक्शन आ गया है इसमें। तो यहाँ पर CH2 है, तो ये जानते हैं कि ये एलाइलिक जो कार्बन होता है उस पर क्या करता है, फ्री रेडिकल क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर एलाइलिक ये है, और ये जो Br होता है ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, इसके H को एक्सेप्ट कर लेता है, ये यहाँ आ जाता है, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल बनाता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो CH2 है और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH है और यहाँ पर CH पे क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो CH है और डबल बॉन्ड क्या है, CH2 है, ठीक है, नहीं है। अच्छा, अब इस केस में अगर देखें तो ये जानते हो फिर से ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2 और डबल बॉन्ड है और CH है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और रेडिकल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया रेडिकल। अब यही जो रेडिकल है वो क्या करेगा, ये Br रेडिकल से फिर से क्या करेगा, ये जो Br था ये यहाँ से आ जाएगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH है, और वो उसके बाद CH2 है और क्या है, Br है। तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH Br है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हालांकि एक CH2 ज्यादा हो गया है, ये वाला देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 Br। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बने हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली व्हेन एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद। तो कह रहा है अगर हमारे पास जल्दी से रिएक्शंस कराना है, जल्दी जो है कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के कह रहा है कि AgNO3 है, तो इसमें कार्बोकेटायन पहले बनाना पड़ेगा। तो कार्बोकेटायन बना करके देख लो, तो यहाँ पर अगर कार्बोकेटायन बना रहे हो तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका Cl निकाल के देखोगे तो प्लस होगा, यहाँ पे सॉरी Cl पे माइनस होगा, और इस कार्बन पे क्या होगा, प्लस होगा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है।
और यहाँ पे अगर देखें ये भी ठीक है, यहाँ पर अगर Cl निकाल के देखते हो तो Br प्लस कहाँ जाएगा, ब्रिज हेड पोजीशन, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे कभी भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज तो ठीक था, वो sp2 में चला जाएगा, और sp2 में क्या होता है आपका 120 डिग्री होता है, जो कि वहां पॉसिबल नहीं होता है। तो ब्रिज हेड पोजीशन पे ऐसा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो देगा नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड ही देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या कह रहा है कि यहाँ पे 7th कह रहा है हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा है इसमें जो है कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन हैं। तो 2 डिग्री कह रहा है हाइड्रोजन चेक करना है। तो देखो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर तो 4 बॉन्ड है, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड है तो है नहीं, यहाँ पर एक एच होगा, यहाँ पर एक एच होगा, यहाँ पर एच होगा और यहाँ पर एच होगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ sp2 और sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड इज। तो कह रहा है इसमें जो है sp2 जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हो सकते हैं। तो sp2 देखना है। तो देखो यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, तो ये कार्बन कैसा है, तो ये जानते हो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। कितने सिग्मा है, 3 सिग्मा। देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2। यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन के अराउंड तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। तो ये भी कैसा है, sp2 हो गया। तो हमें 1 सिग्मा तो मिल गया है ना, 1 सिग्मा तो हमें sp का मिल गया। इसमें अगर देखेंगे तो ये जो है ये क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तो भाई आपका H है, ठीक है, और यहाँ पर भी H है। तो कितने सिग्मा है, 1 2 है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, 3 है और ये 4 है। तो ये तो नहीं है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 है, ये भी नहीं है, तो sp2 नहीं है। यहाँ आइए तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1 है, यहाँ पर 2, तो ये भी sp2 है ना, डबल बॉन्डेड वाला तो sp2 होता है। ये भी डबल बॉन्डेड वाला sp2 हो गया, 2 मिल गया। यहाँ पर देखेंगे तो sp2 हो जाएगा और ये भी sp2 हो जाएगा, है ना। तो कितने हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो sp2 के बीच का सिग्मा बॉन्ड देखना है। तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa ऑर्डर। तो pKa जो होता है अगर देखें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कह सकते हैं एसिडिटी के। यानी एसिडिटी अगर क्या होगी, कम होगी, तो बेसिक यानी pK वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको कैसे समझ पाएंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे कौन जल्दी से H+ दे सकता है। तो H+ कौन जल्दी देगा, तो इसका आप क्या करो, देख लो। अगर हम इसका H निकाल लेते हैं, ये वाला प्लस तो ये माइनस बनेगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये माइनस होगा, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात करता है। कॉन्जुगेट क्या होता है आपका, बेस होता है। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही H+ को डोनेट करना चाहेगा। इसका भी ऐसे देख लो कि ये कॉन्जुगेट बेस क्या कहना चाहता है। देखो C डबल बॉन्ड O है, वो माइनस है। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे तो C वाले में यहाँ पर CH3 है और क्या है, वो माइनस है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो ये जो है, ये वाला क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, लोकेलाइज्ड है, एक जगह बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे पहुंचाएगा। तो ये कॉन्जुगेट जो बेस है ये तो अनस्टेबल होगा, क्योंकि इस पे लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में इसकी बेसिसिटी जो होगी वो एसिडिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। और एसिडिटी अगर कम है तो पीके वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सी वाले का क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। तब तो ये तो दोनों चले गए, निकल लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है भैया हम भी रिजोनेंस कर रहे हैं, तुम भी, यानी ये दोनों डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड अगर ज्यादा है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम बनेंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसकी जो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो H+ ज्यादा डोनेट करेगा, मतलब इसकी एसिडिटी मैक्सिमम होगी। और एसिडिटी अगर मैक्सिमम है तो पीके वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो सबसे मिनिमम किसका होगा, ए का हो जाएगा। तो उससे थोड़ा क्या हो जाएगा, बी का, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला कहानी देख लेते हैं। अगला कह रहा है यहाँ पे कि 10 नंबर कह रहा है कि कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट अक्रॉस, ठीक है, ये बी
एंड सी। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके अक्रॉस क्या कर रहा है, ये रोटेशन करेगा। तो जानते हैं कि डबल बॉन्ड क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोटेशन को रोक देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसे बनता है तो ये रोटेट नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका रोटेशन हो जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं तो कौन जल्दी ब्रेक करेगा और क्यों करेगा, उससे हमें समझ में आएगा। तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, इसको मैं अगर यहाँ लेके चला जाऊं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे आ गया प्लस। तो अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजोनेंस के थ्रू जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कौन सा सिस्टम हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये हकल रूल को फॉलो करेगा। इसका मतलब एरोमेटिक है। कैसा हो गया, ये एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसमें देखेंगे तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। क्या है, ये भी एरोमेटिक है कि नहीं है। अच्छा, इसमें चले जाओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ लेके जाऊं तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मैं उल्टा करता हूँ इधर, तो अगर मैं इधर ले आऊं तो मैं इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करूं, इस बॉन्ड को मैं अगर यहाँ से ब्रेक करूं तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ ले आया तो यहाँ माइनस, इस पे आ गया प्लस। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 2 4 2 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 2 2 4 2 6 रेजोनेंस करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी एरोमेटिक है, एरोमेटिक हो गया। और ये भी क्या है आपका, एरोमेटिक है। इसका मतलब दोनों एरोमेटिक है। तो दोनों तो बात अभी है, अभी देखते हैं आगे। इसको कह रहा है कि अगर इसमें हम क्या करें, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो यहाँ पर लेके जा रहे हो तो ये तो क्या हो जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस पे आ गया प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि ये डीलोकेलाइजेशन करेगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया। कैसा हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये एंटी एरोमेटिक है। और ये वाला देख रहे हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, और कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है और ये एंटी एरोमेटिक है। बात आया समझ में, क्यों है, क्योंकि ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो देखो एंटी एरोमेटिक है तो क्यों जाएगा एंटी एरोमेटिक में, जाना ही नहीं चाहेगा। तो एरोमेटिक स्टेबल होते हैं इसलिए वो जाना चाहेगा। लेकिन ये कह रहा है एंटी एरोमेटिक है तो इसका नंबर गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब इसका रोटेशन सबसे कम हो जाएगा। तो सी वाले का जो रोटेशन है वो सबसे कम होगा। तो सी में अगर देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा और एक ऑप्शन यहाँ, तब तो 2 उड़ लिए। अब यहाँ पे कह रहा है ए और बी में देखते हैं तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। तो दोनों एरोमेटिक हैं, तब तो झगड़ा हो गया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि एरोमेटिक में अगर आ गया बात लड़ाई की तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ रेजोनेंस किसमें ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ पर देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा बनेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड ज्यादा है, ठीक है, और इसमें कम है, इसलिए क्या होगा, इसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी। तो ये क्या करेगा, इस स्टेज में रहना ज्यादा फेवर करेगा। तो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा और रोटेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो रोटेशन हो जाएगा कब, जब सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा। सिंगल बॉन्ड क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि ये एरोमेटिक होना चाह रहा है। बात में तो इसकी एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब बी वाले का सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो बी यहाँ पे है और फिर ए का थोड़ा कम हो गया। तो ये ऑप्शन आपका सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। फॉर द गिवन रिएक्शन, ये हमारे पास गिवन रिएक्शन है और यहाँ H प्लस और डेल्टा है। ये देखो पूरा एनसीईआरटी लेवल का है। ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म बाय टर्सरी, ठीक है, कार्बोकेटायन ए इज। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको फिल करना था। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें हम कितने का टर्सरी कार्बोकेटायन देखना है, टर्सरी कार्बोकेटायन का प्रोडक्ट बनाना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है हमारे पास CH3, इसका मैग्नीशियम हमें देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो थोड़ा सा हम इसको मैग्नीशियम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम है और यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर CH है और ये क्या है आपका OH है।
यहाँ पर CH3 है, ठीक है, CH3 है, और यहाँ पर क्या है, H है, और यहाँ पर क्या है, CH3। तो ये जानते हो कि भैया H प्लस जो है वो प्रोटॉन है। अब ये जो लोन पेयर है, पाया प्रोटॉन, खुश हुआ, यहाँ अटैक कर दिया, करा बहुत सही, क्योंकि हमको मिल गया प्रोटॉन। अब ये इसका जी ललचाया, ठीक है, अब जी ललचाएगा तो इसका मतलब कुछ खाएगा, और खाएगा तो इसका मतलब बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो है OH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OH है और H प्लस आ जाएगा, तो OH2 हो जाएगा। देखो यहाँ गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अच्छा, और यहाँ पर क्या भैया CH है, और इधर क्या भैया CH3 है, तो कहेगा ऐसा क्या, तो कह रहा तुम ऐसा करते हैं, हम निकल लेते हैं। तो ये जल्दी से क्या होता है, यहाँ से निकल लेता है। अब जब निकल लेगा तो एक मिनट, तो अगर ये निकलने की कोशिश कर रहा है तो उस केस में कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर CH3 बन गया, अब यहाँ पर C है, अब कह रहा है यहाँ CH3 है, अरे यहाँ पे CH3 है, अब यहाँ पे CH है और इस पे क्या है, प्लस है, और यहाँ क्या है, CH है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है, और यहाँ क्या है, CH3। ये हो गया। अच्छा, अब ये आपका हो गया, ये तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, प्रोडक्ट पूछ रहा है 3 डिग्री का, तब तो इसका मतलब आपको बताया गया होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन या शिफ्टिंग बताया गया होगा। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास दो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो उस कार्बोकेटाइन को उठाओ, कह रहा है आ जाओ इधर, तो CH3 है, C है, और यहाँ CH3 है। थोड़ा मैकेनिज्म पे ध्यान देना होगा, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो यहाँ पर C और H है, और इस पर क्या है, पॉजिटिव है, और इधर क्या है, C है, और यहाँ H है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH3 है। तो इसको हम दो तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, एक हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे और एक है। तो देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला अगर देखें तो कह रहा है कि ये जो H माइनस है, ये वाला, तो अगर ये शिफ्ट करके यहाँ आ गया तो ये 3 डिग्री बनेगा क्या, हाँ बनेगा। तो इस केस में अगर देखा जाए तो अब ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे H माइनस शिफ्ट हो रहा है, यानी इसी को बोल सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे हाइड्राइड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है नहीं है, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकते हो। तो यहाँ पर CH3 हो गया, C हो गया, यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये H चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, और उसके बाद कह रहा है यहाँ C है, और यहाँ CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब कह रहा है इसका क्या, ठीक है, अब ठीक है, अब ये हम नहीं करना चाहते, मान लो ये हमारा काम एक हो गया, यानी हमें एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर H था तो इसको रख देते हैं। अब कह रहा है कि ना हमको इधर ले जाना है, तो इधर भी तो जा सकता है, तो यहाँ पर CH3 शिफ्ट हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलेंगे, मिथाइल जो है आपका शिफ्ट हो रहा है। तो मिथाइल शिफ्ट अगर हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से CH3 शिफ्ट हो जाएगा। मिथाइल मतलब CH3 माइनस होता है, तो मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। अब इस केस में CH3 हो गया, अब हाई जाएगा तो अपना बोरिया बिस्तर बांध करके सब इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ला भैया जाओ। तो यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, और यहाँ CH है, और यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा CH3, और यहाँ हो गया C। तो ये भी तो 3 डिग्री बन गया। देखो इस कार्बोकेटाइन से कितने कार्बन है भैया, 3 डिग्री है, हो गया। यहाँ इस कार्बोकेटाइन से 3 कार्बन है तो 3 डिग्री। अब इसके हमें प्रोडक्ट बनाने हैं, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो अब कह रहा है कि प्रोडक्ट, अब इसका मतलब है कि यहां से भी आप देखो, ये C है और ये अल्फा कार्बन, तो एक यहाँ ये भी अल्फा, लेकिन दोनों CH3 है, कहीं एक से निकालोगे, ठीक है, तो बन जाएगा, क्या बनेगा, देखो CH3, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, तो यहाँ पर CH3 है, और यहाँ क्या है, CH2 है कि नहीं है। तो यहां से अगर निकालोगे तो डबल बॉन्ड यही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 है और C, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इसका EH निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब कह रहा है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी तो अल्फा है, यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से अगर निकालते हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, CH3, और यहाँ C, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो C है, और यहाँ से EH अगर निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, देखो यहाँ से EH निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा ना, तो यहाँ बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा CH, क्या हो गया, ये हो गया आपका CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा,
उसके बाद C है वो इधर CH3 और इधर CH3। तो इस केस में अगर देखें तो एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी बन जाएगा, एक यहाँ बना लेंगे, एक यहाँ बना लेंगे, ठीक है। तो उसको भी हालांकि लो बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C हो जाएगा, इधर CH3 हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो CH है, इधर आपका CH3 है, और यहाँ CH है, और इधर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। बात है इसमें। तो देखो एक ये बन गया। अब एक यहाँ से भी तो आप निकाल सकते थे, तो यहाँ से निकालेंगे तो और बन कितने बनेंगे 4। तो CH3 हो गया, और यहाँ C और यहाँ CH3। तो अगर यहाँ से EH को निकाले तो यहाँ डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो गया C, EH निकल लेगा तो CH3, और इधर हो जाएगा CEH और हो जाएगा आपका CH3, और यहाँ हो जाएगा CH3। बात है इसमें। तो ये कितने हो जाएंगे कुल मिलाकर के 4 प्रोडक्ट बनेंगे, कितने 4 हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर शॉर्टकट में देखना था तो ऐसे देख सकते थे कि यहाँ से EH निकलेगा, ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर 3 डिग्री बनेगा, तो यहाँ से एक डबल बॉन्ड बना सकते हो, यहाँ 2 बन जाएगा। यहाँ से EH को ट्रांसफर करोगे यहाँ चला जाएगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो बन गया 4। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन पहले मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद रहेगा तब ना काम चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल, ठीक है। कल नए कह सकते हैं क्वेश्चंस के साथ, और कुछ अच्छा क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे।